हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं बताने वाला हूँ कि मेजर चैलेंजेस क्या क्या स्टूडेंट फेस करता है जो यूके आते हैं। यूके आने के बाद तो मैं इसमें अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स जो अभी रिसेंटली आए 2025 में या 2024 में, तो उनको भी रिसेंटली क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि क्या है कि पहले चैलेंजेस जो आते थे वो कम आते थे, बिकॉज थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। बट अभी जो है रूल्स रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। आपको पता है, सिर्फ यूके के ही नहीं, सभी कंट्रीज स्ट्रिक्ट हो रही है आज के टाइम में। तो वही डिस्कस करेंगे, ताकि इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि इसका मतलब है कि आप उसी अकॉर्डिंग मेंटली प्रिपेयर होकर के आओ। आपका माइंड सेट उसी अकॉर्डिंग से आओ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये चैलेंजेस फेस होंगे, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्लान करके आओगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से तरह के आते हैं। पहला चैलेंज आता है आपको आपके अकोमोडेशन फाइंड आउट करने का, सेटल होने का। यहाँ पर आपको मतलब एक तरह से एडजस्ट होना है एक इन्वायरमेंट में, यहाँ कंट्री में। तो वो डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फिर आता है ये आपको आपका जो सबसे मेजर जो चैलेंज रहता है वो भाई आज के टाइम में जॉब ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है जॉब। तो जॉब में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे फूड, अपना खाने पीने में क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ स्टूडेंट्स को इस इशू फेस करना पड़ता है वो। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी आज के टाइम में स्ट्रिक्ट हो रही है यहाँ पे। तो वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, फर्स्ट जो चैलेंज आता है वो आपको होता है कि आपको एकोमोडेशन ढूंढनी होती है। एकोमोडेशन ढूंढनी होती है मतलब आपको एकोमोडेशन देखनी है कि आप आकर के कौन सी एकोमोडेशन, आपको एक अफोर्डेबल एकोमोडेशन मिल जाए और एक सही एकोमोडेशन मिल जाए। क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट एकोमोडेशन में आते हो उसमें बहुत सारे हो, किसी को अच्छी भी मिल जाती है, किसी को मतलब होता है कि ओनर जो होते हैं जिनके रूम आप घर में रहोगे, वो कहीं होते हैं अच्छे नहीं होते, कहीं होते हैं अच्छे होते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। तो पहला चैलेंज वही है, वो आपको मतलब देखना है कि आप अकोमोडेशन बुक कर रहे हो, पहले लोग कैसे हैं वहाँ पर, कौन कौन रह रहा है, उनसे फीडबैक वगैरह ले लो। तो उसी अकॉर्डिंग आप काफ़ी सोच समझ करके अकोमोडेशन बुक करो। और जब आते हो तो मतलब सबसे पहले तो आपको होता है कि आपका एक बार एक तरह से सेटलमेंट हो जाए, जितनी जल्दी जॉब हो सकती है जॉब मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है कि आपको मतलब आकर के आप वहाँ से जो फंड्स लेकर के आते हो, आप लाख 2 लाख रुपए लेकर के आओगे, लाख 1.5 लाख रुपए, यहाँ के 1000 या 1500 पाउंड्स होंगे। वो मैं लेकर के आता, मेरा एक्सपीरियंस है, वो 15 डेज में मेरे खत्म हो गए थे 1,10,000 रुपये। वो कैसे खत्म हो गए थे, क्योंकि भाई आते ही कैब का, एयरपोर्ट से आप आते हो वहाँ से आपका कैब कार लग जाएगा, आपका ट्रैवलिंग का 10 20 100 150 पाउंड आपके ट्रैवलिंग में लग जाते हैं। और आते ही 800 पाउंड 800 पाउंड मैंने रेंट दिया था, जिसमें 400 पाउंड डिपॉजिट एंड 400 पाउंड मेरा अपना रेंट था। ठीक है, तो 800 पाउंड आते 15 डेज में खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने 15 डेज बाद घर से 1000 पाउंड और मंगवाए थे, और उसके मेरे 15 डेज के बाद जॉब लग गई थी। तो इसीलिए भाई जॉब लगना, जितनी जल्दी जॉब लग जाए तो आप अपना, ताकि आपको घर से ज़्यादा ना मंगवाने पड़े। अगर 15 डेज में नहीं लगती तो आपको घर से और भी पैसे मंगवाने पड़ते हैं। इससे बेटर है कि आप पहले एक बार अकोमोडेशन ढूंढ लो, उसके बाद आप फिर साथ ही जॉब का रेफरेंस वगैरह ट्राई करते रहो। तो जॉब में जॉब ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जॉब्स के दो सिनेरियो रहते हैं जब आप आते हो। जॉब्स में आपको जो चैलेंज आते हैं कि आपको पहले आप जॉब या तो आपको एनआई पर मिलेगी, या फिर अगर एनआई पर नहीं मिलेगी स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट को जॉब मिलनी बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता स्टूडेंट्स को, एजेंसीज रजिस्टर नहीं करती है। रेफरेंस हो, रेफरेंस के थ्रू आपकी इजीली लग सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है उसका रेफरेंस है, वो रेफरेंस के थ्रू लगवा दे आपका कोई नॉन, तो वो ईजी वे है, सबसे बेस्ट वे रेफरेंस वाला ही है। तो आप रेफरेंस वगैरह मांगोगे, इससे आपको जॉब लगवा दे, साथ में ऑनलाइन ट्राई करो। और एजेंसीज तो आप उनको फ़ोन करके जाओ, किसी भी एजेंसीज, आप गूगल पर आप एजेंसी चेक कर लो, उनसे फ़ोन पर पहले बात करो, उनको विजिट मत करो। विजिट करोगे आप अपना डे भी खराब करोगे, अपना टाइम भी खराब करोगे, अपने पैसे भी खराब करोगे। तो इससे बेटर है कि आप उन्हें फ़ोन करके कंफर्म कर लो कि आर यू प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द स्टूडेंट और नॉट। अगर वो प्रोवाइड कर रही हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दो और उनको विजिट कर लो। सो गाइस, दो ही ऑप्शन रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि किसी को एनआई पर मिल रहा है, अगर किसी को एनआई पर नहीं मिल रहा तो वो कैश इन हैंड ट्राई करता है कि आप रेस्टोरेंट, बच्चे क्या करते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी बिल्डर या फिर कहीं पर भी वो ट्राई करते हैं। बट वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें दो रीजंस है। एक तो वो भाई अलाउड नहीं है आपको, तो अगर आपको किसी ने पकड़ा गया या फिर आप किसी का, तो उसमें आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो भाई आप अपना देख करके करना। एंड दूसरी बात जो है कि वो आपके उसमें पैसों का भी काफ़ी रिस्क रहता है, क्योंकि उसमें कोई श्योरिटी नहीं है। आप किसी बंदे के पास कर रहे हो तो वो आपसे काम करवा करके आपको पैसे देगा भी कि नहीं देगा। तो ये जो मेजर चैलेंजेस है, क्योंकि मेरे
मैंने देखा है कि बच्चे करते हैं, जो मैं उनको मना भी करता हूँ कि भाई ना करो, क्योंकि वहाँ पर उनके पैसे बहुत हो के मरते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्डर्स हो गए या रेस्टोरेंट्स वाले हो गए, वो पैसे नहीं देते या बहुत लटका करके देते हैं। तो जॉब्स में ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हाँ, सो गाइस, जो थर्ड चैलेंज आता है वो आता है कि आपको अपना फूड फूड क्या होता है कि हम इंडिया में हमारे को कुछ और खाने की आदत होती है, हमारा खाना पीना काफ़ी अलग होता है कि हम दिन में 3 टाइम खा रहे हैं, 4 टाइम खा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो हमारा जो खाने का टाइम होता है वो हमारा मुश्किल से 1 टाइम या 2 टाइम। और बच्चे क्या करते हैं कि बाकी जगह तो एक्सपेंस कर देते हैं, लेकिन जो पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं वो खाने पीने में बचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई अपने खाना पीना यहाँ पे बहुत ही ग्रोसरी अफोर्डेबल है, वो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, फूड अच्छा खाओ, जितना बढ़िया मतलब आप ला करके घर से खुद बनाओ स्टार्टिंग में। और आपके पास अगर टाइम है तो खुद बनाओ, अगर नहीं है तो आप टिफ़िन लगवा सकते हो। लेकिन फूड में मत कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज़ बहुतों को क्या होता है कि इसी वजह से उनके काफ़ी हेल्थ डाउन हो जाती है। अगर आपकी हेल्थ डाउन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको काम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है और हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी। जो लास्ट हम बात करते हैं, जो मेजर जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आज के टाइम में, तो वो है आपकी एजुकेशन। तो भाई एजुकेशन में जो जो चैलेंजेस आते हैं कि आज के टाइम में ना यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो आपकी जो असाइनमेंट्स रहती हैं तो उसमें आप ध्यान दो, क्योंकि बच्चे क्या हो रहा है कि वो फेल हो भी रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ कर भी रही हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी क्या कहती थी, चलो पास कर देती थी वो। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ फेल कर रही हैं बच्चों को, तो इससे बेटर है कि आप अटेंडेंस पूरी रखो अपनी, ताकि कोई रीज़न ना मिले, और असाइनमेंट्स भाई अच्छी बनाओ, और या तो उसको अच्छे से बनाओ, मतलब कि आपका श्योरिटी होगी आपको वो पास कर देते ठीक से, मतलब उसको सीरियस आपको प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन को देनी है। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एजुकेशन को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं काम को आपने सेकंड प्रायोरिटी दो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो एजुकेशन को, ताकि आपको एटलीस्ट आपकी डिग्री मिल जाए जिसके लिए आप मेन आए हो, और साथ में आप अपना PSW अप्लाई कर पाओ। क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हुई, यूनिवर्सिटी ने अगर आपको फेल कर दिया, तो उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। उसके बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कि वो वापस जाना पड़ेगा, यहाँ पर काम मिले ना मिले, PSW रुक जाएगा। इससे बेटर है कि आप प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन को दो, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, मेजर ध्यान रखो। बाकी मैं इसमें किसी को डिमोटिवेट वगैरह करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग माइंड सेट करके आओ और चीज़ों को सीरियस लो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर किसी को कोई चैलेंज आ रहा है तो वो मेरे को DM भी कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कोई भी या फिर किसी को डाउट भी है तो वो भी मेरे को DM कर सकता है, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है? तो बाकी आप मेरे को चैनल वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो हम कुछ और बढ़िया सी वीडियो बताएंगे कि क्या करना है। लेट्स गो।